वेलकम टू शिव शांति क्लासेस। शिव शांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हमने पिछली कक्षा में चैप्टर 1 का पार्ट 2 देख लिया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था। ये हमारा पार्ट 3 है। तो हमने पार्ट 2 में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था 1.4.1 पर, मतलब तापमान परिवर्तन का प्रभाव, मतलब टेम्परेचर का जो क्या प्रभाव पड़ता है हमारे किसी भी मैटर पर, किसी भी तत्व पर, किसी भी पदार्थ पर हमारा तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमने पिछली कक्षाओं में देख लिया है। वो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या कि फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या कि फिर कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ मिल जाएगा आपको। तो परेशान मत होइए, आप कहीं से भी जा करके हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 3 देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमें शुरू करना है पॉइंट 1.4.2। पेज नंबर कौन सा है? 9 नंबर पेज है, बुक का 9 नंबर पेज है। आप बुक अपने सामने रखिए और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे अब दोनों लैंग्वेज में एक साथ बुक को रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं हिंदी का बुक रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा बच्चे हिंदी के हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे सेम चीज़, यही चीज़ लिखा है, मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे आप इंग्लिश में पढ़ते जाइए। जो भी पॉइंट मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मेन जो वर्ड हैं उन्हें मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, जो कि आपके बुक में लिखा होगा उसे आप समझिए, और उसके बाद आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, उसकी परेशानी की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है, अर्थात किसी भी पदार्थ पर प्रेशर अर्थात दाब का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसकी वजह से दोनों पदार्थों में अंतर होता है? उनकी पदार्थ के बीच की दूरी की वजह से। जैसे हमने देखा था एक पदार्थ हो गया, दो पदार्थ, तीन पदार्थ, उसमें जैसे ठोस है, इसे हम ठोस ले लेते हैं, सॉलिड है ये, और ये लिक्विड है मतलब द्रव है, और ये गैस है। ठीक, तो ठोस में क्या होगा, जो कण है बहुत पास पास होंगे, बहुत पास पास होंगे, है मतलब इनके बीच में जो जगह है, गैप है, वो बहुत कम होगी। उसी प्रकार जो हमारा द्रव है, लिक्विड है, उसमें क्या होगा, थोड़ा दूर दूर होंगे। ठीक, जो उनके बीच के कण हैं, पदार्थों के बीच में जो कण हैं, पार्टिकल हैं, वो थोड़ा दूर दूर होंगे। लेकिन जो गैस है उसमें और दूर दूर होंगे। तो इनके क्या, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर किसकी वजह से होता है? उनके कणों के बीच की दूरी की वजह से होता है। ठीक, ये चीज हमने जान लिया है। किसी सिलेंडर में भरी गैस का दाब लगाने एवं संपीड़ित करने का पर क्या होता है? आप किसी गैस को यदि सिलेंडर पे भर रहे हैं और उसे कंप्रेस कर रहे हैं, उसे दबा रहे हैं, तो वो क्या परिवर्तित हो जाएगा? वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपका जो खाने का जो सिलेंडर आता है एलपीजी सिलेंडर जो होता है, जो एचपी या कि भारत का आपके घर में आता है, तो वो जब हिलाएंगे आप उसको तो ऐसे लगेगा उसमें लिक्विड भरा है, उसमें द्रव भरा है, ना कि गैस। और जब आप चालू करते हो उसमें क्या निकलता है? गैस, क्योंकि उसे संपीड़ित करके इतना संपीड़ित कर दिया गया है कि वो गैस किस में बदल गया है? लिक्विड में बदल गया है। तो क्या इसमें कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है? जब कम हो जाती है तभी ना, कणों के बीच में कम हो जाएगी तभी वो द्रव, जो गैस है वो द्रव में परिवर्तित होगा, अर्थात गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तित हो सकता है? बिल्कुल, हमने देखा कि जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया, दाब बढ़ाया, तो हमारा जो गैस था वो द्रव में बदल गया, और जैसे हमने उसे प्रेशर हटाया अर्थात गैस को चालू किया, तो वो जो द्रव था वो बाहर निकल के गैस में परिवर्तित हो गया। तो हमें बढ़ाने या घटाने से उसके अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक, ये थोड़ा चित्र के थ्रू थोड़ा समझाया गया है कि देखिए पार्टिकल कितने दूर दूर हैं यहाँ पे, उसके पास दबाया तो थोड़ा और पास पर आए, और पूरी तरह से दबा दिए तो एकदम पास पास आ गए। ठीक, तो ये पिस्टन से इस सिलेंडर में जो गैस भरा है उसे संपीड़ित किया जा रहा है, उसे प्रेशराइज किया जा रहा है, उसे संघनित किया जा रहा है। ठीक, तो आगे क्या है, दाब के बढ़ने और ताप घटने
से गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जब दाब बढ़ाएंगे या तापमान या टेम्परेचर कम करेंगे तो जो गैस है, गैस वो लिक्विड में बदल जाएगा। कैसे? आपने देखा कि हमने पहले हम दाब को देखते हैं, दाब लगाया तो क्या था, गैस दाब को बढ़ाने से क्या हुआ, गैस जो था द्रव में बदल गया। सिलेंडर में हमने दबाव बढ़ाया तो गैस जो था वो द्रव में बदल गया। उसी का तापमान को घटाने पर, यदि गैस है हमारे पास, जैसे पानी वाष्प बन रहा है, उसके ऊपर यदि ठंडक रख देंगे, तापमान उसे घटा देंगे, तो जो वाष्प की बूंदें हैं वो लिक्विड में बदल जाएगी, मतलब द्रव में बदल जाएगी। ठीक, वो वाष्प जो है द्रव में बदल जाएगा। जैसे आप खाना पकाते हैं, खाना वाना जैसे पानी प्लेट करते हैं, तो पानी भाप बन के ऊपर वाले यदि प्लेट उससे मुदा दिए, आप जैसे आप ये भगोनी में आग लगा के पानी गर्म कर रहे हैं और इसके ऊपर एक प्लेट लगा दिए, तो जब हम प्लेट हटाते हैं तो इनके प्लेट के पीछे कुछ बूंदें दिखती हैं, तो वो पानी भाप बन के, क्योंकि प्लेट थोड़ा ठंडा था उसकी वजह से वो उसमें बूंदें बन गई, अर्थात तापमान को घटा दिया तो वो द्रव में बदल गए। ठीक, तो दाब, ये वाला पॉइंट जो हमने समझाया इसे अच्छे समझिएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? ठोस CO2 मतलब सॉलिड CO2, इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, मतलब इसे प्रेशर देकर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडल दाब का माप 1 एटमॉस्फेरिक हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, अब देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। तो हमें यहाँ पे दिखाया गया है, एटमॉस्फेरिक गैस दाब के मापन की मात्रा है। जो स्टार बना के दिया है वो स्टार यहाँ पे दिया है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1.01 × 10⁵ पास्कल, या कि हम डायरेक्ट बोल देते हैं 1 पॉइंट, इसका कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 10⁵ पास्कल डायरेक्ट बोल सकते हैं आप। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट का मतलब आपने समझ लिया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। यही कारण है कि कोई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम कंप्रेस कर देंगे, उसे दबाव देकर, उसे प्रेशर दे करके, उसे यदि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा, वो कठोर में बदल जाएगा है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और ताप के द्वारा तय की जाती है। अर्थात ठोस, द्रव, गैस को दाब और ताप के द्वारा उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। वो हमने अभी तक समझ लिया कि दाब का प्रभाव भी समझ लिया और ताप का भी प्रभाव समझ लिया। अब इस चीज का क्या मतलब है ये देखते हैं। ये जो हमारे पास दिया हुआ है, तो इसका मतलब है, देखिए यहाँ पे दिया है ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो हम यहां से समझते हैं। देखिए हमने हिंदी में इसमें बुक में ही लिखा है, इंग्लिश में हमने लिख दिया। तो हम समझते हैं ठोस से। ठोस को किस में कन्वर्ट करना है, हमें किस में बदलना है, द्रव में बदलना है। तो ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्यूजन अर्थात संगलन। ठीक, इसका उदाहरण क्या हो गया, ठोस को द्रव में बदले, जैसे बर्फ को पानी में बदलना है तो उसे क्या किस विधि द्वारा बदल सकते हैं, किस विधि द्वारा बदल सकते हैं, फ्यूजन द्वारा बदल सकते हैं। उसी प्रकार द्रव को गैस में बदलना है अर्थात पानी को भाप में बदलना है तो उसमें क्या करना करेगा, वाष्पीकरण करना पड़ेगा अर्थात वेपोराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा। ये जो हमारे लिखे हुए हैं ना, ये हमारे सब मेथड हैं। और गैस, यदि गैस को डायरेक्ट ठोस में बदलना है, गैस को डायरेक्ट ठोस में बदलना है तो क्या हो जाएगा, उस विधि को कहेंगे हम डिपोजिशन।
ठीक, अब उल्टा चलते हैं। यदि ठोस को गैस में बदलना है, ठोस को गैस में बदलना है, जैसे हमारा कपूर होता है, कपूर को आप जलाते हैं, ठोस में रहता है, जलाते हैं डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, तो उस विधि को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। यदि गैस को द्रव में बदलना है, अर्थात भाप को यदि पानी में कन्वर्ट करना है, पानी में बदलना है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे, मतलब संघनित करना कहेंगे। जैसे पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, ऊपर बादल बन जाता है संघनित होकर, तो वो कंडेंसेशन, संघनन विधि कहते हैं। और द्रव को यदि ठोस में बदलना है, यदि लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, और ये है गैस, तो लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको जमाना पड़ेगा, उसको फ्रीजिंग करना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। तो जैसे पानी को हम जमाते हैं, जमाने के बाद ही सॉलिड बनता है ना, बर्फ बनता है, तो उसे, उस विधि को क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन में जैसे इस साल हो सकता है एमसीक्यू में आए, हम लास्ट में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे भी आपका पेपर होगा उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे आ सकता है कि द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, या कि द्रव को गैस में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन कहेंगे। यदि सॉलिड को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहला जाता है? वो सब्लिमेशन कहला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद करना है कि किस अवस्था से किस अवस्था में बदलेंगे, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है, ये नोट्स में बहुत अच्छे से लिख के रखना है आपको। तो ये मैं कहूँगा कि आप हिंदी मीडियम वाले भी ये जो की पॉइंट हैं, जो मेन शब्द हैं, उसे इंग्लिश में भी दिमाग में रखें, इंग्लिश में भी याद कर लें, क्योंकि आगे आपको जब भी आप फर्दर स्टडी के लिए आप बाहर जाएंगे तो आपको इंग्लिश का ही सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से धीरे धीरे इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे काम आएगा। ठीक, अब ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। सेल्सियस में बदलने क्या कर रहे थे हम? यदि सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता था तो हम क्या करते थे? 273 को जोड़ देते थे। ठीक, सेल्सियस में 273, सेल्सियस में 273 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन में बदल जाएगा। ठीक, तो दिया किस में है? केल्विन में दिया हुआ, उसे सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस 273 को माइनस करना पड़ेगा इस केल्विन में, तो हमारा सेल्सियस आ जाएगा। ठीक, एक बार अच्छे से लिख के बताता हूं आपको। क्या है कि यदि सेल्सियस में बदलना है, सॉरी, यदि सेल्सियस में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? जो केल्विन दिया हुआ है उसमें से 273 को माइनस कर दो। 300 दिया है, 300 में से 273 माइनस कर दो, 10 में 3 गए 7, 10 में 8 गए तो हो जाएगा 2, 27 डिग्री सेल्सियस। इसका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। उसी पर 573 में 273 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्थाओं का क्या होगा? यदि ये टेम्परेचर हम जल को देंगे, पानी को यदि ये टेम्परेचर देंगे, वाटर को यदि ये टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो किस अवस्था में रहेगा? ठीक, उसकी अवस्था क्या होगी? तो यदि 250 डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो क्या होगा? पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? उसका जो भाप कितने डिग्री सेल्सियस में बनने लगता है? वो 100 डिग्री सेल्सियस में भी भाप बनने लगता है। तो वो कितना? 250 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 250 डिग्री सेल्सियस में पानी किस अवस्था में रहेगा? गैसियस अवस्था में रहेगा। ठीक, और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी किस में रहेगा? गैस में भी रहेगा और लिक्विड में भी रहेगा, क्योंकि इस अवस्था में वो गैस से लिक्विड से गैस में बदलने लगता है। तो कैसे होता है ये चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत अच्छे से समझा था। ठीक, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि जब हमारा बर्फ कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो बर्फ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है।
तो जब इसे परिवर्तित किया जाता है तो जो हम टेम्परेचर देते जा रहे हैं वो कहाँ जाता है, वो कहाँ जाता है, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। तो किस वजह से होता है, वो लेटेंट हीट अर्थात गुप्त ऊष्मा की वजह से होता है। ये चीज भी हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, जो हमने ऊपर बताया, किस विधि। यदि गैस को द्रव में बदलना है, गैस को द्रव में बदलना है तो क्या हो जाएगा, गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना पड़ेगा। ये हमने देखा था, ये संघनन, कंडेंसेशन। गैस को द्रव में बदलना है तो संघनन करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब पॉइंट जो है हमारा अगला पॉइंट है 1.5 वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। तो ये वेपोराइजेशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास में बने रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, मैं और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और कुछ भी आपको गड़बड़ लग रहा है, कुछ भी आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 वो है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हो सकता है, कमेंट बॉक्स में भी हो सकता है, और वहाँ नहीं मिले सपोज है तो आप प्ले लिस्ट पे जा करके देख लीजिए। आपको प्ले लिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल पे जाइए, उसमें प्ले लिस्ट होगा, उस पर जाके देख लीजिए। आपको मैथ की क्लास भी मिल जाएगी, साइंस की क्लास मिल जाएगी और इंग्लिश की क्लास भी मिल जाएगी। तो सारी क्लासेस हमारी रेगुलर होती हैं। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपका सारा सिलेबस लाइन टू लाइन कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।